राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 जी। और हैप्पी नवरात्रि मैम। हैप्पी नवरात्रि जी, सबको हैप्पी नवरात्रि। मैम आधे लिंक्स 12वीं क्लास में जा रहे हैं। हाँ, वो पता नहीं मैंने लिंक ही नहीं डाला, कैसे जा रहे हैं वो लोग, मुझे नहीं पता पता नहीं, चला। मैं भी यहीं से घूम के आ रही हूँ। हाँ, सबको बोला कि है। और अच्छा, मैंने क्लास का लिंक ही नहीं डाला रात वाली का। हाँ मैम। हम्म, एक मिनट म्यूट कर देते हैं सबको, है ना। जी, आने दो, 2-4 मिनट में चालू करते हैं। वरना जब लिंक डालते तब तो लिंक 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 करने लग जाते, रात बिना लिंक के ज्वाइन कर रहे हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। कैसे हो बलबीर जी? मैम अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम ये जो आप अपनी चेयर पे येलो कलर का कपड़ा डालती हैं, हम्म। वो क्या, मतलब मैं पूछना चाहती हूँ क्यों डालती हैं, क्या ये है? बगलामुखी का है, इसलिए माँ बगलामुखी के आशीर्वाद के लिए। ओके ओके। ठीक है। जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी। मैम एक चीज पूछ रही थी। ये बोलो। हमने पिछली बार करा था दुर्गा सप्तशी का। हाँ, राधे सप्तशती, राधे हाँ। मैम। और मैडम हाँ, आज जो करेंगे रात पे वो अलग वो होगा कि अलग है जी, अलग है। मैडम मैं इस बार दुर्गा सप्तशी नहीं कर पाऊंगी तो चलेगा? सप्तसी नहीं, सप्तसती। सती। सप्त मतलब सात, और सती, सप्तसती। ओके। सती। ठीक है। जी मैम। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है। मैम जो तुलसा जी सूख जाती हैं, क्या हाँ, इस हवन में हम लोग उसकी लकड़ी का हवन में यूज कर सकते हैं? हवन में भी करते हैं यूज, और अ, आप अपने घर के बड़ों बुजुर्गों को पूछना, जब डेथ होती है ना तो उसमें भी यूज किया जाता है। संभाल के रखी जाती है वो लकड़ी। और मैम ये जो हम लोग रोज दीपक जलाते हैं, इसकी बाती को भी हवन में यूज कर सकते हैं बाद में? नहीं नहीं नहीं, नहीं इसको नहीं, जैसे सामग्री हो जाती है पूरी, हवन पूरा हो जाता है नहीं उसके नहीं बाद, नहीं 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 नहीं, फिर मैम क्या करें उसका? डिस्कार्ड ही किया जाता है। वो हम जूठन उसमें नहीं डाल सकते, है ना, हवन में। ओके ओके मैम। राधे राधे आपकी मैम। तबीयत, राधे राधे जी। डिड आपकी आई तबीयत मिस कैसी है? समथिंग? शिल्पी मैम के क्लास में चले गए थे मैम। कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक हो गया, नो वरी। हाँ। ठीक है। आई जी, मिस्ड एनीथिंग मैम? नथिंग। ओके, थैंक यू मैम। जी अनी जी। मैम वो जो आपने लास्ट टाइम रेमेडीज करवाई थी नवरात्रि वाली, हम्म। वो मैम हम इसमें भी यूज कर सकते हैं ना? वो हाँ, तो सेम कर ही सकते हो, जाएंगी। कर क्योंकि मैम सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग भी आती है ना, क्षेत्र की अरे अलग, कर इसकी सकते अलग। हो, कर सकते हो भाई, कर सकते हो, कोई इशू ठीक नहीं है है। मैम। ठीक है। आज हमारा टॉपिक किस पे है? ट्रांजिट। अनम्यूट। गोचर अनम्यूट है आप ट्रांसिट। सब लोग, है ना। गोचर अनम्यूट है, गोचर। गोचर बोल में। सकते हैं। गोचर। 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 तो मुझे बताओ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको पता है व्हाट इज गोचर? जी मैम। जी मैम। है ना। तो नहीं मैम। अपना पेपर नहीं पेन मैम, हो रेडी नहीं गया। रखो। म्यूट कर लें भाई, जिनके यहाँ से आवाज आ रही है, कृपया करके थोड़ा सा प्रेम पूर्वक अपने आप को म्यूट रखें, ताकि आपको भी सुनने और समझने में मजा आए और हमें भी बताने में इंटरेस्ट आए। सही है नहीं जी? 100% मैम। है ना। थोड़ा सा क्या, डिसिप्लिन में रहते हैं ना तो चीजें और बेटर तरीके से समझ में आती है। आने दो, आने दो, लोगों को जुड़ने दो, वरना फिर हो जाएगा।
हमारा रह गया 2 मिनट में पे कर देते हैं। गोचर एक। अच्छा, गोचर के बारे में कौन क्या बताना चाहता है, बताओ। पुराने स्टूडेंट नहीं बताएंगे, जो नए हैं जिन्होंने गोचर का कुछ भी नहीं पता है वो बताएंगे। बताएगा कोई? कोई नहीं बताएगा अभी। मैम प्लैनेट सब दूसरी राशियों में ट्रांजिट होते हैं। जी, मैम इतना ही पता है तो। इतना क्या ही। मैम गोचर पूछा आपने? हाँ जी, गोचर पूछा है जी। मैम प्रेजेंट टाइम की हम जो भी कुंडली बनाएंगे उसमें जो ग्रह जहां पर हो, जिस राशि में होंगे वही गोचर है उस प्लेनेट का। जी, चलिए सबसे पहले मैं गोचर बनाना बनता कैसे है वो सिखाती हूँ। अपनी अपनी कुंडली बना लो। आप सब लोग अपनी अपनी लगन कुंडली बना लेंगे एस्ट्रोसेज से जाके। एस्ट्रोसेज पे जाकर अपनी अपनी लगन कुंडली बना लेंगे, कॉपी में एक पेज पे। 3 कुंडलियां बनवाऊंगी अभी मैं, है ना। आप डेली साधना करते हैं, राइट? यही वो मान लो। मैं दे दिया तो डेली somebody जो आई लॉस्ट माय मदर। क्या करें, हमारी भी मजबूरी हो जाती है फिर, है ना। सबसे पहले लगन चार्ट को देखकर अपनी अपनी कुंडली बना लेंगे। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, है ना, वो बना लीजिए। मैं चैट ओपन कर देती हूँ, जब वो बन जाए तो मुझे बताना, फिर दूसरा मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। डन आ गया है ना, बलबीर जी ने बना ली है, आ गया है। ठीक है जी, मैंने चैट ओपन कर दी है। अब आपको क्या करना है, दूसरी कुंडली बनानी है। सिर्फ आपको लगन नंबर लिखना है। जैसे पूरी कुंडली बनाई, आपका अगर 5 नंबर का लगन है तो फर्स्ट हाउस में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ऐसे लिख लोगे। ऐसे आप लिख लेंगे। इतना समझ में आया? लिख लिया। हीरल जी, अब इसमें मैं क्या बताऊं। आपकी फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी बात है, बट ये थोड़ा सा वेबिनार आज एडवांस है। आप एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर लेंगे। एस्ट्रोसेज ऐप पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालकर, या आपको जो पंडित जी ने कुंडली दी है वो कुंडली डालकर आप एक क्या बना लेंगे, अपनी कुंडली बना लेंगे। ठीक है जी, वो कुंडली बना लीजिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने बनाया, अभी का टाइम, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूं, मैंने सिर्फ लिखा है अभी का टाइम। उदयपुर राजस्थान आ गया, मैंने ये उदयपुर राजस्थान ऑन कर दिया। ठीक है जी, अब ये अभी के समय की कुंडली बन गई है। इसी तरह की कुंडली बनेगी। मान लो ये आपकी कुंडली है तो एक चार्ट आप ऐसे ही बनाओगे, और एक कुंडली ऐसे बनाओगे जिसमें ये सिर्फ नंबर लिखे होंगे, प्लैनेट्स नहीं होंगे। 2 कुंडली बन गई। तीसरी कुंडली ये वाली जो मैंने अभी बनाई है, एज इट इज वो बना लो। तीसरी कुंडली जो मैंने बनाई है वो एज इट इज बना लो। एज इट इज बना लो।
ठीक है जी, बना लीजिए, फिर मुझे मैसेज कर दीजिए कि बन गया है। फिर मैं आपको इसका यूज बताती हूँ कि कैसे है, और फिर हम चलेंगे आगे, जहां पे हमें बहुत कुछ लिखना पढ़ना और समझना है। लिखना पढ़ना और समझना है। चलिए, हो गया इतना? चलिए जी, अब मैं इसको कर देती हूँ स्टॉप। कर दिया इसको स्टॉप मैंने। हम्म। सपना देसाई जी अनम्यूट कर ले और हैंड रेस करें। जी मैम। अब गोचर आप कैसे सेट करोगे, बस मैं वही बताने जा रही हूँ आपको। आपने ये कुंडली बनाई, 2 कुंडली बनाई आपने, ये मैंने भी 2 बना दी। ठीक है जी, जी क्योंकि अभी क्या मैं एक साथ ही सब में भर दूंगी ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं इसलिए 2 से बता रही हूँ आपको। सपना जी कौन से नंबर लगन की कुंडली है? मिथुन लगन की। मिथुन लगन की। जी, सब लोग बनाएंगे ताकि चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। मिथुन लगन की है, मैंने दोनों ही चार्ट में मिथुन लगन फील कर दिया है। ठीक है, जी एक चार्ट को तो मैं एज इट इज ऐसे ही रख दूंगी, ये वाला मैं एज इट इज अभी ऐसे ही रखूंगी। ठीक है जी, अब आप मुझे अपनी प्लैनेटरी पोजीशन बताना स्टार्ट करें। जी। फर्स्ट हाउस गुरु, जुपिटर। जी। सेकंड हाउस मंगल। जी। थर्ड हाउस शनि। ठीक है जी। फोर्थ हाउस वीनस एंड राहु। वेरी गुड। फिफ्थ हाउस सन एंड मर्क्यूरी। 6th हाउस है ना सन एंड मरकरी। नो सॉरी, फिफ्थ हाउस, सॉरी फिफ्थ हाउस मैम। सन एंड मर्क्यूरी, ठीक है। एंड नाइन्थ हाउस मून। ठीक है, और 10th हाउस केतु। केतु, राइट। ये प्लैनेटरी पोजीशन कंप्लीट हो गई। अब मुझे आप बताएंगे जो आपने अभी चार्ट बनाया था अभी के टाइम का, कौन से राशि में कौन कौन से प्लैनेट है, सिर्फ वो बोलना है। अच्छा, अभी जो आपने बताया था वो चार्ट। हाँ, मैंने जो डेस्कटॉप पे मेरे लैपटॉप पे शेयर किया था वो चार्ट आपने बनाया? किसने बनाया? ओ सॉरी, नहीं नहीं बनाया मैंने कोई मैम। बात नहीं, हनी जी ने बनाया, मैं हनी जी को अनम्यूट कर देती हूँ। जी हनी जी, जी मैम। 3 नंबर राशि में कौन से प्लेनेट है? जुपिटर। जो अभी चार्ट बनाया हमने उसमें जुपिटर है। यस मैम। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये ट्रांजिट का चार्ट बना रहे हैं हम, है ना? ट्रांजिट का चार्ट किस में लगा रहे हैं? सपना देसाई जी के लगन चार्ट पे। यहाँ पे जुपिटर आ गया। ठीक है, अब बताओ। मैम 5 नंबर राशि में केतु है। तो मैं हाउस नहीं देख रही, मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे? जहां नंबर लिखे हैं उस नंबर में मैं वो प्लैनेट्स फिल कर रही हूँ। जी, नेक्स्ट बताइए। मैम 11 नंबर राशि में राहु, मंगल और मरकुरी। राहु, मंगल, मार्स मर्क्यूरी। और मरकुरी। और मैम 12th में सूर्य, वीनस, सैटर्न, सूर्य, वीनस, मून। मून। ठीक है, और हो गए सारे? एक, यस। 3, 4, 4 4 8, 1 9 हो गया, है ना? तो अभी सपना देसाई जी की कुंडली के अकॉर्डिंग 10वें घर में शनि का गोचर, सूर्य का गोचर, शुक्र का गोचर और चंद्रमा का गोचर चल रहा है।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये मैंने वहां से उठा के ट्रांजिट में भर दिए इनके लगन चार्ट में। अब मैं क्या करूंगी, इसी में मैंने ये यहाँ पे लिख दिया रेड कलर से, ताकि मुझे पता चलेगा प्लेनेट का गोचर किस पे हो रहा है। तो 3 में जुपिटर लिख दिया मैंने, यहाँ पे केतु लिख दिया, ठीक है, रेड कलर से। बाकी यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है, मैंने कोई नहीं लिखा। 11th में आ गया राहु, मार्स और मरकरी, ठीक है जी। 12th में आ गया सैटर्न, सूर्य, वीनस और चंद्रमा, ठीक है। अभी प्रिडिक्शन में नहीं सिखा रही, मैं बस थोड़ी सी चीज प्रिडिक्ट कर रही हूं ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए। अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं आज की बात करूं, तो आज सपना देसाई जी के इमोशनली डिस्टर्ब रहे, ठीक है। बड़ा गुस्सा भी आया, कंफ्यूजन भी हुई, दिन थोड़ा सा अजीब सा निकला है आज। सपना जी जी, मैम। हाँ जी मैम, सही है एकदम। ठीक है। और अभी शनि देव का गोचर पिछले साल 2025 में 29 मार्च के बाद 29 मार्च को हुआ था 12 नंबर राशि में, लास्ट ईयर। जी। लास्ट ईयर से मैं अगर बात करूं, तो आपके प्रोफेशन में आपको मजा नहीं आ रहा है, काम में मजा नहीं आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, एकदम सही मैम। ठीक है जी। और अभी हम्म। 1 महीने की मैं बात करूं, इस 15 तारीख से मैं बात करूं, तो इस 15 तारीख से लेकर अभी तक जो है, आने वाली 15 तारीख तक आपको ना, मतलब बिना बात की बहस होगी लोगों से, कोई ना कोई अड़ंगे लगेंगे काम में। अच्छा, अभी तक तो हुआ नहीं है मैम, पर लेकिन होगा, संभल के रहिएगा। खर्चे बढ़ हम्म, गए हैं, खर्चे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हुआ है, परेशानियां आई है, राइट। ठीक है जी। ये चीजें हम्म, हैं। अब हम आगे लिखना शुरू करते हैं। ये समझ में आया कि मैंने कैसे सेट किया गोचर? किसी को भी समझ में नहीं आया है तो हैंड रेज कर लें, ताकि उसके बारे में हम बात कर लें। चलिए जी, सबको समझ में आ गया? अच्छा, जिनके कैमरे ऑन होंगे उन्हीं का लेंगे। जी निधि अग्रवाल जी बोलिए। अनम्यूट करेंगे मैडम, मैं तब शायद आपकी बात सुन पाऊंगी। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें मैडम, म्यूट है निधि जी। जी सॉरी मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे को ना अभी ये समझ में नहीं आया, आपने ये अभी कैसे फिल किए? मैडम, मैंने बोला था कि आप लोग अपना चार्ट बना ले। हाँ 3 जी। चार्ट बनवाए थे मैंने। एक हाँ ये जी। वाला लगन चार्ट, जन्म पत्रिका जो हमारा जन्म चार्ट होता है। दूसरा मैंने बोला था कि वहां का जो लगन है सेम बनाकर इसको खाली छोड़ देना। हाँ जी। तीसरा मैंने अभी एक स्क्रीन डिस्प्ले की थी, जी की थी। और उसमें मैंने बोला था कि ये एज इट इज कुंडली बना लो। ओके, हाँ वो आपने सेम कॉपी करने को बोला था। कॉपी करने को बोला था मैंने। हाँ जी। अब उसमें जाकर देखिए, जो सेम कॉपी करने के लिए बोला था कि 12 नंबर राशि में वहां कौन कौन से प्लेनेट प्लेस्ड है, ओके ओके मैम। तो उसमें से हमने सिर्फ प्लेनेट लिए हैं, किस राशि में बैठे हैं हमने वो देखा। और उसी राशि का प्लेनेट जिस नंबर में लिखा हुआ है, हमने कोई हाउस नहीं देखा। 12 नंबर राशि में जिसके जो प्लेनेट चल रहे हैं वो हमने अभी वहां उठा के रख दिए, बस। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है जी, ओके जी। जी शगुन जी। राधे राधे मैम। जय मैम श्री राधे। एक्चुअली जो जो आपने थर्ड चार्ट बनाया था ना, क्या उसको एक बार दिखा देंगे क्या स्क्रीन पे? आप पहले कहाँ गए थे? पहले तो थी मैं, बट मुझे लग रहा है मैंने ना ग्रह शायद सही नोट नहीं करे हैं। कोई बात नहीं, नहीं किए तो अभी तो हम सिर्फ विधि दिखा रहे हैं। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये वाले चार्ट का, ठीक है। मैम जो जिसमें लिखा है नवमासा, वही है ना? मैडम, मैंने नवमांशा का नहीं बोला कि नवमांशा का लो, मैंने बोला लगन चार्ट लेना है। लगन चार्ट कौन सा है? ये वाला है ना? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये लगन हाँ। चार्ट का लेंगे, है ना? ठीक है। थैंक यू थैंक यू। ओके जी शगुन जी। ओके थैंक यू। चलिए, हो गया यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, आज का वेबिनार थोड़ा लंबा हो सकता है। कुर्सी की पेटी बांध ले, पेन की इंक पूरी हो, पेपर खाली हो, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 पन्ने लेके बैठे, लिखने की तैयारी करें और आगे बढ़े। अपने फोन कॉल्स को साइलेंट कर दें,
कमरे का दरवाजा बंद कर लें, घर वालों को कह दो कि आप अभी 1 घंटा यहाँ नहीं है ना, हमें भूल जाओ 1 घंटे के लिए। चलिए, मैंने ट्रांजिट बताया आपको कि ट्रांजिट चार्ट कैसे बनता है। अब क्या होता है कि ट्रांजिट, मैम प्लीज वेट, ट्रांजिट फिल नहीं हुई है, वीडियो देखिएगा, है ना, वीडियो आपके पास आ जाएगी, रिपीट देखिएगा। अभी जो मैंने बताया आप उतनी कर लो, अपनी कुंडली पे क्यों लग गए भाई, अपनी कुंडली पे मत लगो, अब आप वही देखो, ठीक है जी। अब जो ट्रांजिट देखा जाता है वो 2 तरीके से देखा जाता है। कहाँ पे? हाउस पे और प्लेनेट पे। ट्रांजिट कहाँ होगा? जुपिटर होगा तो यही तो आएगा, हाउस पे ही होगा, हाउस पे ही तो हुआ। अब मान लो सपना जी की कुंडली में जुपिटर यहां नहीं बैठा होता तो किस पे होता ये ट्रांजिट कि फर्स्ट हाउस पे जुपिटर है, पर अभी यहाँ पे इनका एक प्लेनेट प्लेस्ड है, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट हाउस में जुपिटर पे जुपिटर का ट्रांजिट है। किस पे? फर्स्ट हाउस में जुपिटर पर जुपिटर का ट्रांजिट है, यही बोलेंगे। मेन ट्रांजिट होता है हमारा सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु। सारे जुपिटर के सारे ट्रांजिट के हम सब कुछ पढ़ेंगे, पर अभी हम मेन कोशिश करेंगे इनमें से जितने ज्यादा कर पाएंगे उतने ज्यादा कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या बोलेंगे, अब ऐसे ही हम क्या बोलेंगे, सैटर्न का ट्रांजिट, सपना जी की कुंडली में सैटर्न का ट्रांजिट 10th हाउस में केतु पर है, ठीक है। ये समझ में आया गीता जी? समझ में आया? आपको भी बोल रही हूँ जी, बस ऐसे दिखा दीजिए, है ना। चलिए, और आपको पता है कि कुंडली में लॉर्ड होता है, सबको पता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो राशि है उसको लॉर्ड कहते हैं, सेकंड हाउस पे, थर्ड हाउस पे, इस तरीके से। तो हम सबसे पहले करेंगे सैटर्न का ट्रांजिट, लिखिए, हेडिंग डालिए, सैटर्न ट्रांजिट, सैटर्न ट्रांजिट। जब कुंडली में सैटर्न का ट्रांजिट, जब कुंडली में सैटर्न का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस पर या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पर हो, मैंने क्या बोला, फर्स्ट हाउस पर या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पर हो, यानी कि या तो सैटर्न है जैसे फर्स्ट हाउस में आ जाए, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है, बुध है यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे बुध होता तब भी हम क्या कहते कि सैटर्न का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पर है, ठीक है। यहाँ बुध नहीं है इसलिए। अब सैटर्न का ट्रांजिट किस पे है, यहाँ पे 10th हाउस में है, क्योंकि केतु कहीं का लॉर्ड नहीं होता है, ठीक है जी। चलिए, अब जब फर्स्ट हाउस पर या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पर करेंगे तो फर्स्ट हाउस कौन है, आप खुद। फर्स्ट हाउस किसका होता है, आप खुद हैं। फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, सेल्फ का घर है, आप खुद हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, सोचने विचारने का तरीका, जब भी सैटर्न का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस पे या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पर होगा तो ये आपके अंदर चेंज लेकर आएगा, कर आएगा।
कैसा चेंज आ सकता है? आपकी सोच में चेंज आ सकता है, आपके बोलने के तरीके में चेंज आ सकता है, आपकी अपीयरेंस में चेंज आ सकता है। आपकी अपीयरेंस में चेंज आ सकता है, आपके स्वयं को लेकर कोई ना कोई बड़ा बदलाव आएगा। कोई बड़ा बदलाव। अच्छा, जिसने देखा है, किसकी कुंडली में फर्स्ट हाउस पे या फर्स्ट हाउस लॉर्ड पे शनि का गोचर चल रहा है अभी? जिनकी भी 12 नंबर की राशि है, फर्स्ट हाउस, जिसका भी लगन फर्स्ट हाउस का 12 नंबर पे है, उसमें शनि का गोचर फर्स्ट हाउस पे है। दूसरा लॉर्ड देख के बताओ। हनी जी का चल रहा है, तो अभी हनी जी को देखकर क्या होगा कि जो कपड़ा हाथ में आया वो पहन लेंगे। ठीक है, हम तो जैसे हैं बढ़िया ही दिख रहे हैं। अब ये एटीट्यूड होगा इनका, ऐसे ही है मैम। 100% ऐसा ही होगा। ठीक है मनीषा जी, जी मैम। यही है। जी। सरस्वती जी, यस मैम, मेरा राशि में है, 12 नंबर राशि में शनि का गोचर है, 5th हाउस में है वो। नहीं तो अभी फिफ्थ हाउस में नहीं, अभी फिफ्थ हाउस में है, तो वहां पे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा है आपकी कुंडली में। हाँ, यस ठीक, मैम। ओके जी, तो यही एटीट्यूड आएगा। अगर आप किसी को ऐसा देखो चलते फिरते कि भैया ये जैसा तैयार है, ये अपने आप में खुश है, इसको कोई कोई नहीं पड़ी, कांच में नहीं देख रहा मैं कैसे दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, तो इसका मतलब समझ जाओ कि इसके शनि का गोचर फर्स्ट हाउस पे या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पर है। ठीक है, चलिए। इवन की सैटर्न आपकी सोच भी बदलेगा या आपका रेजिडेंस भी बदलवा देगा। वाह। रेजिडेंस तक भी चेंज करवा देता है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया? गुड। अब चलते हैं, जब सैटर्न का ट्रांजिट सेकंड हाउस या सेकंड हाउस लॉर्ड पर हो, जिनकी 11 नंबर लगन की कुंडली है, उनके सेकंड हाउस पे आ गया। ठीक है, और बाकी कुंडलियों में देख लो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है। 12 नंबर राशि में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड प्लेस्ड है, तो वहां पे शनि के सेकंड हाउस में ट्रांजिट हो रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड हाउस किसका है? हमारा फैमिली का है एंड वेल्थ का है। तो यहां पे फैमिली में एडिशन या वेल्थ में एडिशन होगा। फैमिली में एडिशन कब होता है? शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, है ना। कोई बाहर पर भाई बहन कोई बाहर रहते हैं, वो भाई बच्चे कोई बाहर रहते हैं, तो वो वापस अपने घर आ जाए, या वेल्थ में एडिशन करेगा। वेल्थ में एडिशन होगा। पूरी फैमिली की वेल्थ भी बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ सकती है। ये वेल्थ में कोई ना कोई चेंज लेकर आएगा ही आएगा। सैटर्न का ट्रांजिट थर्ड हाउस या थर्ड हाउस लॉर्ड पर हो, सैटर्न का ट्रांजिट थर्ड हाउस या थर्ड हाउस लॉर्ड पे हो, तो क्या करेगा? व्यक्ति की ट्रैवलिंग बढ़ा देगा। और अगर व्यक्ति ऑलरेडी ट्रैवलिंग करता है, ट्रैवल जॉब है, ट्रैवलिंग में है, ट्रैवलिंग करता है, तो अब वो ट्रैवलिंग उसकी सरदर्द बन जाएगी। तो यात्राएं उसके लिए सिरदर्द बन जाएगी।
छोटे भाई बहनों की लाइफ में भी चेंज आता है। शादी, करियर, है ना। अच्छा या बुरा एक अलग बात है, बट चेंज जरूर आएगा। लगा रहे हैं जिन जिन का आ रहा है। देखने की कोशिश तो सब कर रहे होंगे, ये तो 100% बात है। एकता यादव जी, अब आप 30 मिनट लेट आए हैं तो कल रिकॉर्डिंग देखिएगा कि कैसे ये चेक किया जाता है, कैसे बनाया जाता है ना। जी, चलिए नेक्स्ट आगे देखें। जब सैटर्न का ट्रांजिट फोर्थ हाउस या फोर्थ हाउस लॉर्ड पर हो, सैटर्न कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, तो जब भी फोर्थ हाउस या फोर्थ हाउस लॉर्ड पर शनि का ट्रांजिट होगा, उस समय निवास स्थान बदल सकता है, रेजिडेंस बदल सकता है, निवास स्थान में चेंज आएगा। प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या आप रिनोवेशन करवा सकते हो, कोई नया फर्निशिंग करवा सकते हो, कलरिंग करवा सकते हो, इंटीरियर चेंज करा सकते हो, और गाड़ी भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जब सैटर्न का ट्रांजिट फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस लॉर्ड पर हो, तो बेबी कंसीव करवा देता है। अगर कोई देश काल परिस्थिति देखनी है ना, ऐसा नहीं है कि 60 इयर्स की आंटी जी हैं और उनके कुंडली देख रहे हो और आप बोल दो कि कंसीव हो सकता है। वो एक अलग अलग चीजें होती है। बेबी कंसीव हो सकता है, ऑलरेडी है बच्चे, तो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। किसमें करेंगे? पढ़ रहे हैं तो अपनी एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। एजुकेशन में है, स्टडी में है अभी, तो स्टडी में अच्छा करेंगे और उसमें करेंगे। और आप खुद नया सीखने यानी नई लर्निंग में इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है जी। जब सिक्स्थ हाउस या सिक्स्थ हाउस लॉर्ड पर सैटर्न का ट्रांजिट हो, तो ये खतरनाक है भाई। ये क्या देगा? बीमारी देगा। और बीमार हैं तो बढ़ा देगा। बीमारी को बढ़ा देगा है।
क्योंकि यहाँ पे जब सैटर्न आएगा तो सैटर्न यहाँ प्लेस्ड होकर 8th हाउस को भी देखेगा थर्ड एस्पेक्ट से, और 12th हाउस को देखेगा 7th एस्पेक्ट से, इसलिए बीमारी भी बढ़ा देगा। सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन भी करवाता है बीमारी के कारण। और कर्जा भी बढ़ता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी मैं सिर्फ हाउस और हाउस लॉर्ड का बता रही हूँ, प्लैनेट्स पे भी होता है, बहुत सारी चीजें, वेट करिए। अभी एक कंसेप्ट जो मैं समझा रही हूँ पहले वो समझ लीजिए। लिख लिया 6th हाउस तक का सबने? इट्स डन। चलें आगे। चलो, 7th हाउस या 7th हाउस लॉर्ड पर हो, लाइफ पार्टनर में चेंज आएगा। बिजनेस में ग्रोथ होती है। सेल्फ आइडेंटिटी इंक्रीज होती है। सोशल कनेक्शन बढ़ते हैं, कांटेक्ट बढ़ते हैं, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम पे कर पाओगे। पर्टिकुलर टाइम पे कर पाओगे। एट हाउस या 8th लॉर्ड पर हो तो ये लाइफ का सबसे TOUGH टफ टाइम होता है, टफ टाइम पीरियड होता है। इवन कह सकते हैं हम वर्स्ट होता है। क्योंकि इस समय आपकी
इनकम कम हो सकती है। ह्यूमिलेशन सहना पड़ सकता है। बिजनेस में मेजर लॉस, एजुकेशन में कोई स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, मार्क्स को लेकर डिससेटिस्फैक्शन, ये टाइम आपको तोड़ देता है। इस समय पेन मिलेगा ही मिलेगा। 9th हाउस या 9th लॉर्ड पर पॉजिटिव पीरियड, लक सपोर्ट करता है। कर्जा है तो इस समय क्लियर हो जाएगा। बिजनेस में एक्सपेंशन, ओवरऑल बात करें तो ये टाइम लक और बिजनेस को एक्सटेंड करने का समय है। जब सैटर्न का ट्रांजिट 10th हाउस या 10th लॉर्ड पर हो, 10th हाउस या 10th लॉर्ड पर हो, आपका करियर स्टेटस बदलेगा, उसमें चेंज आएगा। इवन कि आपकी जॉब या जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वर्क एरिया की फंक्शनिंग में चेंज आ सकता है। आप ये लिख लें तो मुझे मैसेज कर दें।
डन, गुड। जब सैटर्न का ट्रांजिट 11th हाउस या 11th लॉर्ड पर हो, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट, सबसे बढ़िया ट्रांजिट। ट्वेल्थ 11th हाउस किसका है? सोशल सर्कल का है, नेम फेम बढ़ता है इस समय, टर्न ओवर बढ़ता है, इनकम बढ़ जाती है, डिजायर फुलफिल होती है, प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है। ट्वेल्थ हाउस या 12th हाउस लॉर्ड पर गोचर, आप परेशान रहेंगे। किसके कारण? खर्चे बढ़ने के कारण। इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है, अपनी जॉब या बिजनेस में डेली रूटीन सेट नहीं हो पाता, उसके कारण परेशान। अपने बॉस या सुपीरियर्स के साथ परेशानी रहेगी। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बताया है 12th हाउस, मतलब शनि का गोचर 12 घरों पे और उनके लॉर्ड पे। ठीक है, अब जो गोचर में पढ़ा जाता है, क्या क्या पढ़ा जाता है, पहले तो हम पढ़ेंगे जैसे सैटर्न का पढ़ा वैसे ही सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, ये तो मेन है हमारे। इसके अलावा सन, मून, मार्स, वीनस और मरकरी का भी गोचर पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, जैसे सैटर्न का मून, वीनस, जुपिटर, केतु, राहु, सन, मार्स, सारे 8 के 8 प्लैनेट्स पे क्या गोचर रहेगा, ऐसे ही हम जुपिटर का पढ़ेंगे, ऐसे ही हम राहु का पढ़ेंगे, ऐसे ही हम केतु का पढ़ेंगे, ऐसे ही इन सारे प्लैनेट्स का पढ़ने वाले हैं हम। जो सैटर्न का ट्रांजिट रहता है वो 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, सबसे लंबा ट्रांजिट होता है ये, और ये हमारी लाइफ पे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट छोड़कर जाता है।
जी, 2.5 साल तक, क्योंकि 29 मार्च 2025 में सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था मीन राशि में। ठीक है, फिर है जुपिटर का 1 साल। अगर आपको देखना हो कि मेरा 1 साल कैसे जाने वाला है, सैटर्न बताता है 2.5 साल कैसे जाने वाले हैं, जुपिटर बताता है 1 साल कैसे जाने वाला है, राहु केतु बताते हैं 18 महीने यानी कि 1.5 साल कैसे जाने वाले हैं, सूर्य बताता है 1 महीना कैसे जाने वाला है, और चंद्रमा बताता है 2.25 दिन कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, लिख लें आप तो मुझे एक बार बता दें, फिर आगे पढ़ेंगे। लिख लिया सबने? चलो, मुझे लग रहा है सबको नींद आ रही है, एक बार अनम्यूट कर देते हैं। कोई सोया तो नहीं भाई, जागते रहो। अनम्यूट हो सब जने। मैम प्रीवियस वो स्क्रीन एक बार दिखाइए ना मैम, वो बिल्कुल लास्ट नहीं एतल जी, मैम वेरी इंटरेस्टिंग। प्रीवियस लाइन। हैंड रेस किए बिना कोई नहीं बोलेगा, है ना? सॉरी मैम। जी रिंकी जी। मैम मेरा क्वेश्चन है कि पता नहीं ये रेलिवेंट है इसके साथ कि मैम जैसे अभी हमारा तो एस्ट्रोसेज इंडिया के अकॉर्डिंग सेटल्ड है, जो भी हम उससे देख रहे हैं गोचर। तो मैम अगर हम यहाँ जर्मनी या यूएस या तो कनाडा में, आपके वहां से काम करेगा वो। तो मैम वो ट्रांजिट हम अपने कुंडली पे ही लगाएंगे? हाँ तो वहां हाँ, वो आपके जगह नहीं लगाएंगे हम कि हमारे सर पे कौन से नहीं, प्लेनेट है? ना आप अपनी जगह का लगाओगे। ओके, यही मैम मेरा क्वेश्चन था, थैंक यू। और मैम बहुत अच्छा करवाया मैम, मैं तो ज्वाइन कर रही हूँ। जी, चलिए क्वेश्चंस लेने से पहले आपको कुछ दिखा देते हैं। म्यूट कर लें प्लीज, 1 मिनट। जी, चलिए जी, अगर आपको ये कोर्स पसंद आया है तो धन्यवाद। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इन डिटेल पढ़ने वाले हैं हम सब कुछ, 9 प्लैनेट्स का गोचर जिसे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। 2 बैच रहेंगे। आज का वेबिनार ऑफर है 1770। ठीक है, कल से ही हो जाएगा 23-23, कल 5 बजे से, कल 9 बजे के बाद ये 23-23 हो जाएगा। और क्लासेस है हमारी मंडे से 12 बजे और रात को 9 बजे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं आप 9911736555 पर, और स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आप 7715930333 पे। इसका आप ले लीजिए, क्योंकि कल दिन में पेमेंट आएगी, पेमेंट कल दिन में शेयर होगी। तो आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पहले आपने अंकों के खेल पे जब भी पेमेंट किया आप उसी पे सेव कर दीजिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको उसमें इन डिटेल लिखना है कि 12 बजे वाला बैच या 9 बजे वाला बैच। ठीक है जी, ओके जी। जी रेणु जैन जी। राधे राधे मैम। जय श्री राधे। सॉरी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने लिखवाया ये तो मुझे बिल्कुल समझ आ गया है और अभी पढ़ेंगे इसको। लेकिन मैम जैसे 6th हाउस का आपने बताया, 6th हाउस में या 6th हाउस के लॉर्ड में, तो लेकिन मैम अगर 6th हाउस में कोई और ग्रह बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल हाँ, शनि तो वो बैठे वहां हैं, का भी देगा। शनि ही बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल 6th हाउस में। मैम वो क्लास में सीखेंगे ना। अच्छा अच्छा, नहीं मेरा सब मतलब ये कुछ है। अगर वो लगन कुंडली में अच्छा है ग्रह शनि, नहीं, तो वो क्या? सारा सारा एक चीज से रिजल्ट नहीं आता। ओके। लगन कुंडली वाला अलग है। एक हम्म। बात बताओ, लगन कुंडली में किसी का शनि 7 नंबर राशि में धन भाव में जी। चल, क्या उसके पास हमेशा धन बरसता रहेगा? हाँ, नहीं बरसेगा। कभी कभी तो समस्याएं आएगी ना, वो हाँ समस्या हाँ, कौन लेके आएगा? गोचरी तो गोचर में लेकर आएगा, आएगा, गोचर कराएगा। राइट। है ना? और किसी की वर्स्ट कुंडली है तो क्या वो बेचारा बंदा जिंदगी भर रोता हाँ, रहेगा? गोचर में जैसे अच्छा आएगा तो अच्छा फल देगा। अच्छा भी होगा।
जी जी। कब अच्छा होगा कब बुरा होगा वो इसी से पता चलेगा। ओके ओके, राइट, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी, मैं सबको एक बार म्यूट कर देती हूँ, है ना। 10 बजे ने वो गंगा में भेजी थी। ये यही प्रॉब्लम होती है अनम्यूट करके छोड़ने पे। हाँ, हेतल जी को प्रीवियस स्लाइड चाहिए। अनम्यूट करो हेतल जी, क्लास में भी यही होता है। सॉरी। ये लो, ठीक है, चलिए। यस मैम। ओके, जिनके कैमरे ऑन है मैं उन्हीं की क्लास लूंगी, वरना मैं किसी का नहीं लूंगी। विनोरमा जी बोलिए प्लीज। मैम, जैसे आपने अभी बोला कि मेरा 5th हाउस में चल रहा है अभी शनि का गोचर, ठीक है। तो मैम वो तो समझ में आ गया, लेकिन 5th हाउस लॉर्ड यानी कि गुरु मेरा 10th हाउस में बैठा है। मैम हाँ, उसको कैसे कोरिलेट करेंगे? जब आपका 10th हाउस में जो राशि है, यानी कि 5वें घर में अभी 12 नंबर राशि है, तो 10वें घर में कौन सी राशि है आपकी? 5वीं, सूर्य पांच, सूर्य की। सूर्य की। जब सूर्य चंद्र इसका गोचर 5 नंबर राशि में होगा तो वो आपके 10वें घर पे ट्रांसिट करेगा। नहीं समझ आया मैम। जैसे अभी शनि 12 नंबर राशि में गोचर कर रहा है, वैसे कभी 5 नंबर राशि में भी आएंगे। जी जी जी। जब वो 5 नंबर राशि में आएंगे तो आपके 10वें घर पे गोचर करेंगे। नहीं, 5 नंबर राशि में आएंगे तब तो करेंगे। आपने बोला 5th हाउस या 5th हाउस लॉर्ड। लॉर्ड पे, तो 5th हाउस का लॉर्ड कौन है आपका? अभी मान लो कि आपकी तो 12 नंबर राशि है, ठीक है। जी मान लो कि मेरी कुंडली में 6 नंबर लगन की कुंडली है, 12 नंबर राशि 7वें घर में है, जी और मेरा 5th हाउस का लॉर्ड बनता है चंद्रमा। अब 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, तो मैं क्या कहूंगी कि 7वें घर पे भी शनि का गोचर है, और 5वें घर के लॉर्ड पे भी चंद्रमा का गोचर है, शनि लेकिन का मैम गोचर है। आपके 7th हाउस में तो जुपिटर भी बैठा है, तो फिर हम उसको नहीं नहीं समझेंगे। नहीं, अभी जुपिटर की बात नहीं करेंगे, 7th हाउस में जुपिटर नहीं है, तो वो नहीं होगा विनोरमा जी। आपको देखना पड़ेगा, 1 मिनट, सपना जी की मैंने कुंडली लगाई थी, ये रहा, ठीक है। जी अभी जैसे जी ही सैटर्न का चल रहा है, तो मैंने क्या कहा था, सैटर्न पे यहाँ तो कोई प्लेनेट है ही नहीं, तो 10वें घर पे गोचर चल रहा है। अब जब जुपिटर है, ठीक है, जी मान लो कि यहाँ पे बुध केतु नहीं होके मरकरी होता, तो जी मैं क्या जी कहती, सपना जी की कुंडली में शनि 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, और पहले भाव के फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पे गोचर कर रहे हैं। जी मैम। बुध किसका है? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, और किसका है? 4th हाउस का लॉर्ड है। तो मैं ये दोनों बोलती, फर्स्ट हाउस और 4th हाउस लॉर्ड पे शनि गोचर कर रहे हैं। तो मैम बात तो वही रही ना कि 10वें घर पे बात 12 कैसे हो नंबर एंट्री रही, करेंगे। प्लैनेट का भी तो आएगा ना, ऐसे नहीं होता ना। अभी मान लो कि मानो शनि 6 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जुपिटर बैठा है, तो 6ठे घर पे है, ठीक है। और जब जुपिटर प्लेस्ड है यहाँ पे, तो हम हाउस ना लेकर उस घर का लॉर्ड लेते हैं। अगर ओके आपकी कुंडली में प्लेनेट नहीं है, जैसे यहाँ पे 6 नंबर राशि में चल रहे हैं, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है, तो आप क्लियरली बोल दो कि सैटर्न का गोचर किस पे है? चौथे घर पे, 4th हाउस में। ठीक है। अब यहाँ पे जब जुपिटर आ गया, तो आपने क्या बोल दिया, शनि का गोचर 7वें घर और 10वें घर के लॉर्ड पे है, ठीक लॉर्ड है। पर है। ओके ओके मैम। ठीक ठीक मैम। ओके। ठीक, चलिए, ओके जी, ओके जी। सुमित सोनी जी। जी मैम, वो जो आपने कहा था कि 10 नंबर हाउस में यदि मतलब गोचर करता है तो वो रिजल्ट जो है पॉजिटिव रहेगा, जैसे मतलब प्रोफेशन में वर्क प्लेस नहीं, वो चेंज होगा डिपेंड या। करेगा कि वहां पे अगर कोई प्लेनेट है तो वो प्लेनेट कैसे है। निर्मल जी, पीडीएफ अच्छा। मेरी क्लास में नहीं होता, मैं लिखवाती हूँ, जैसे मैं यहाँ हाथ से लिख रही हूँ, उसी तरीके से क्लास में भी मैं भी हाथ से लिखूंगी, और आप लोग भी अपने नोट्स बनाएंगे। पीडीएफ में आधी चीजें समझ में ही नहीं आती है। जी जी मैम, बोलिए। थैंक यू मैम। ओके जी, ओके जी। सुनीता सूद जी। हेलो। जी बताइए। हाँ जी मैम, नमस्कार जी।
मैंने ये राधे पूछना राधे जी। था। राधे राधे मैम। एक जगह मैम बैठ के बात जैसे, करो, घूमते हुए बात मत किया करो। हाँ जी मैम, मैं तभी इधर आ रही हूँ, 1 मिनट। हाँ हम्म जी। जैसे मैम 12 नंबर राशि फर्स्ट हाउस में है, तो हम्म यहाँ पे हम लेंगे कि ये एक तो शनि फर्स्ट हाउस में तो है ही, इसका हाँ गोचर है ना, जो हम्म आपने बताया कि घर चेंज हम्म होगा, पर्सनैलिटी चेंज आएगी, हम्म है ना, तो इसका इफेक्ट हम थर्ड हाउस पे भी लेंगे और 10th हाउस पे भी लेंगे। हाँ, थर्ड पे भी आएगा, सेवंथ पे आएगा और 10th पे भी आएगा। 10th पे आएगा। ठीक है मैम, थैंक यू जी, थैंक जी दिनेश जी। नमस्कार मैडम। राधे राधे जी। मैम मैं पूछना चाह रहा था, इस कोर्स में हम बेसिक से पढ़ेंगे, कंटेंट क्या क्या रहेगा इस कोर्स में, जैसा अभी हमें कंटेंट ही तो जानकारी समझाया मिल है सके। मैंने आपको, बेसिक की आपको वीडियोस मिल जाएगी, मैं सूरज जी को कह के, जो जी 777 वाला नंबर है आप उसमें मैसेज लिख दीजिएगा, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, आपको 7 दिन की ठीक है। क्लासेस मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा, अभी टाइम है, कल सुबह ही भेज देना। और कंटेंट मैंने आपको बताया है कि 9 के 9 प्लैनेट्स के हाउस पे क्या रिजल्ट देंगे, मैं वो भी बताने वाली हूँ। और 9 के 9 प्लैनेट 8 प्लैनेट के साथ जब गोचर करेंगे तो वो क्या अलग से रिजल्ट देंगे, मैं वो भी बताने वाली हूँ। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, तो बहुत सारा कंटेंट है, 2 वीक्स का है। ओके। सुधा जी, आज का तो लॉटरी निकल गई आपकी, अब क्या करें बताओ, लेट ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग था ही नहीं आज तो। इनकी रेमेडीज जो होगी वो मैं दे दूंगी, अलग से रेमेडीज का कोई प्रॉमिस नहीं है मेरा, 2-4 रेमेडीज जितनी होगी मैं दे दूंगी। 2 वीक्स की क्लास है अनु जी। हनी जी बोलिए। मैम ये बस ये क्लियर करना था मैम, जैसे अब आपने कहा कि शनि का गोचर 12th नंबर राशि पे है मैम, उसमें एक प्लेनेट हो, दो जितने भी प्लेनेट हो उस पे भी होगा? हाँ जी, वो सब होगा, वही तो क्लास में समझेंगे। ऐसे रिजल्ट ठीक है सारा मैम। का अच्छा थोड़ी आ जाता है, ऐसे 12 नंबर राशि में सेम ही रिजल्ट होता तो सारी दुनिया के साथ साथ एक ही तो चीज हो रही होती। नहीं मैम, बस यही कंफर्म करना था कि जितने प्लेनेट है उस पे भी होगा। 2 वीक्स की क्लास है, 9 प्लैनेट्स का गोचर पढ़ने वाले हैं, 12 ग्रहों पे पढ़ेंगे, 9 प्लैनेट्स का अपने से हर 8 अलग अलग प्लैनेट्स पे क्या गोचर जाएगा हम वो भी पढ़ेंगे। 2 बैच है, एक सुबह 12 बजे, एक रात को 9 बजे। फीस है कल रात को 9 बजे तक 1770, और क्लास शुरू हो रही है 23 मार्च से। ठीक है जी, ओके जी। गीता जी अनम्यूट करें। मैम मुझे यही पूछना था कि मुझे बेसिक भी नहीं आता है, तो वो बेसिक कैसे के मैंने होगा? क्लासेस के लिए बोल दिया आपको, जहां और पे ये स्क्रीनशॉट देने के लिए बोला है वहीं पे जाकर आप सूरज जी को बोल दिए। अच्छा जी, और और ये कोई नहीं। क्लासेस कब कितने दिन की होंगी, मंडे टू फ्राइडे? मंडे टू फ्राइडे 2 वीक्स चलेगी, 2 बैच है, एक 12 बजे, ओके। एक रात को 9 बजे। थैंक यू कल मैम। रात को 9 बजे तक 1770 फीस है, फिर ये हो जाएगी 3540। ठीक है जी। शगुन जी बोलिए, अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें शगुन जी। मैम लाइट नहीं है बिल्कुल भी। बोलो बोलो। मैम मुझे गोचर निकालना ही नहीं आ रहा है, देखना ही नहीं आ रहा है। तो क्लास अब तो वो कैसे तो करूं? क्लास में ही सीखोगे मैडम, अब तो मैंने तो स्टार्टिंग में सिखा दिया। मैम मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था, बट मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया मेरे को। आई एम वेरी कंफ्यूज, और मेरे को क्लास तो करनी है, बट मैं गोचर निकालना कैसे सीखूंगी? वो क्लास में सिखा दूंगी ना, क्यों टेंशन ले रहे मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी तो आती है, बट मुझे गोचर समझ में क्यों नहीं आया, आपने तो इतनी अच्छे से समझाया भी था। कोई बात नहीं, आज शनिदेव की मर्जी नहीं होगी। आपको अभी के समय की कुंडली बनानी है, उसमें देखना है कि सूर्य कौन सी राशि में चल रहा है। सूर्य 12 नंबर राशि में चल रहा है, आपकी कुंडली में जहां 12 नंबर राशि है वहां पे रेड पेन से सूर्य देव का नाम लिख दो कि भैया सूर्य अभी यहाँ चल रहा है, आपको पता चल जाएगा कौन से घर में चल रहा है और कौन सी राशि में चल रहा है। अच्छा, जो जैसे अभी आपने जो क्लास थी, सपोज 8:10 थे, तो वो हम उस कुंडली में हाँ 8:10 डालेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो वो गोचर निकल आता है। जी ओके, मैं ट्राई करूंगी मैम, ठीक है, मैं कोर्स ज्वाइन करूंगी कल। राइट, थैंक यू। जी। हाँ, ओके जी। जी उष्मा विद्या जी। राधे राधे मैम। जय श्री राधे।
हाँ जी। मैंने तो लेट ज्वाइन किया मगर समझ में आ गया लास्ट देख के भी। तो अभी जो 12 नंबर राशि में सेटन है वो मेरा 9th हाउस में पड़ा है और वहां पे ही सेटन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसके ऊपर ही गोचर आ रहा है। ठीक है, तो सैटर्न कह रहा है अभी शांति से पड़े रहो, कोई काम नहीं बनने दूंगा मैं, हार्डशिप देखो अभी। हाँ, तो 9th पे ही 9th पड़ा है इसलिए ऐसा ही हो रहा है। हाँ इसलिए ठीक ठीक है। है, थैंक जी यू। अरविंद सर, अनम्यूट करें अरविंद जी, अनम्यूट करें आप, म्यूट नहीं, म्यूट है। राधे राधे मैडम जी। राधे राधे मैडम जी अरविंद। मैडम जी, मेरा कुंभ लगना है, मेरा शनि इस वक्त स्पाइसेस में है, वो हाँ सेकंड सेकंड, हाउस में है, खुद ही वो लौड़ा लग्नेश है। क्या कह रहे हो मतलब आप, मेरे सेकंड हाउस में शनि है अभी आपके गोचर में जी। हाँ जी, मेरा कुंभ लगना, हाँ जी, तो सेकंड हाउस में आ गया सर। तो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है और लग्नेश में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी खुद है ये। ठीक है जी। आप कहते हैं ना शनि प्लेस्ड इन सेकंड हाउस और प्लेस्ड विद लगन लॉर्ड। वहां पे आपके नेटल चार्ट, लगन हाँ, चार्ट का शनि भी सेकंड हाउस में है। नेटल का मेरा 11th हाउस में है। तो फिर ये शनि पे शनि का गोचर नहीं है, ये सिंगल है सेकंड हाउस पे गोचर, ठीक है, है ना, सेकंड हाउस अपन का ऐसे गोचर गिना जाए। नहीं, जी नहीं वैसे नहीं लेते। ठीक है, ठीक है थैंक यू। जी। जी अनुराधा जी, बोलो अनुराधा जी, अनम्यूट करो। जी उष्मा विद्या जी, कल सुबह बना लेना लक्ष्मी यंत्र, अच्छा रिजल्ट है उसका। अनुराधा जी बोलिए। म्यूट ही नहीं हो रहा ये, हो गया म्यूट। हाँ अनम्यूट हो गया, हमें पता चल गया, बोलो। मैम वो स्लाइड दिखा देंगे जिसमें 9th 10th हाउस के बारे में लिखा है, वो स्क्रीनशॉट लेना रह गया। अब आप है ना स्क्रीनशॉट कल रिकॉर्डिंग देख के लिखिएगा, ठीक है रिकॉर्डिंग जी। आएगी मैम इसकी? हाँ रिकॉर्डिंग आएगी जी। आनंदिता जी। हेलो मैम, थैंक यू सो मच, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास। मैं थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम हुआ, बाद में समझ आ गया, आपका बात सुन के भी समझ। मैम एक मैं पास्ट का देख रही थी, ठीक है, तो मेरा शादी जब हुई थी उसमें मेरा सैटर्न का गोचर हाउस 1 में था, ठीक है, और मेरे हस्बैंड का था 11th हाउस में सैटर्न का गोचर। तो उस टाइम पे खुद की शादी होती है? वो देखना पड़ेगा, कई बार क्या होता है मैं बताऊंगी इसके सिर्फ इतना ही नहीं देखना पड़ता, इसमें ट्राइन भी देखने पड़ेंगे, इसमें राशियां दृष्टियां भी देखनी पड़ेगी, वो सारी मैं क्लास में समझाने वाली हूँ। थैंक यू मैम, आपने तो ब्रदर सिस्टर का शादी बोला इसलिए मैं सोचा कि खुद का भी नहीं पूछ नहीं, लूं। वो आपका 7th हाउस लॉर्ड या 7th हाउस पे उसकी कहीं ना कहीं दृष्टि जारी होगी इसलिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। सेकंड हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, यही तो शादी देते हैं जी। सुनीता सूद जी बोलिए। हाँ जी मैम, ये पूछना था जैसे अभी भी 12th साइन में है, तो मेरा ऑलरेडी लगन में भी 12th में ही है, तो फर्स्ट हाउस में ही है, तो हाँ तो मैडम उसका कुछ शनि, अलग इफेक्ट रहेगा? हाँ शनि पे जब शनि का गोचर आता है लाइफ में हार्डशिप लेके आता है। ओके ओके, ठीक है, वो अलग होता है। ठीक है। मैंने कहा ना प्लेनेट्स का प्लेनेट पे अलग होता है, 9 के 9 प्लेनेट्स 9 पे इफेक्ट डालते हैं, वो क्या होगा वो क्लासेस में रहेगा, ठीक है। हेलो मैम। एक सेकंड रुकिए ठीक है, सुधा जी, थैंक यू थोड़ा सा थैंक यू। वेट करिए, पहले आगे वाले हेलो की मैम, बात कंप्लीट हो। सुधा जी मैं आपको बोल आवाज रही हूँ, आ रहा है मैडम मेरा? ठीक है सुनीता जी। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी विनोरमा जी अनम्यूट करें। मैम क्या ऐसा हो सकता है कि क्लास 21 की बजाय 25th को हो? 23 को हो रही है मैम। हाँ मैम, 23 की बजाय 25th को हो। क्यों मैडम? मैम मुझे कीमो के लिए जाना है इसलिए। रिकॉर्डिंग 2 आ दिन जाएगी, और चिंता मत करो, 2 दिन जितना आपको समझ में आया ना, नए बच्चों को 2 दिन में वही समझ में आएगा, है ना, कुछ चिंता मत भी करो। नया हुआ तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी, मैं बहुत सीखना चाहती हूँ इसमें। नहीं नहीं आप चिंता मत करिए, आपका रह जाएगा तो मैं अलग से सिखा दूंगी आपको, ठीक है, क्लास ठीक में मैम, रिवाइज कर दूंगी, ठीक है। चलो अपना ओके ध्यान मैम। रखो आप। ओके मैम, थैंक यू। ओके।
जी सुधा साहब जी बोलिए। हेलो मैम, बहुत डिस्टरबेंस आ राधे रहा था, राधे। अलग से आके जी बात बोलिए। कर रही हूँ ऐसा। मैम एक तो मैंने लेट ज्वाइन किया, तो मुझे स्टार्ट का कुछ अब पता मैडम नहीं है। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी नहीं गलती मैम, नहीं है। आई नो मैम, मैं ट्रैवलिंग कर रही थी तो मैम घर आके बात इसकी हो सकती है ना, इसके इसकी लिए। रिकॉर्डिंग आएगी मैडम, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके। ठीक है, पूरी की पूरी कल रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप सुन लीजिएगा, है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? चलो अनम्यूट कर देते हैं, फिर राधे राधे करते हैं। चलिए जी। जी अरविंद जी बोलिए प्लीज। अनम्यूट कर सकते हैं सर आप अपनी साइड से। सर प्रभु जी अनम्यूट करेंगे तभी तो सुनूंगी क्या बोल रहे अ- हैं। अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग्स आपको सारी मिलेगी। मैं फिर से बोल देती हूँ, पीडीएफ मैं कम से कम देती हूँ, मैं लिखवाती हूँ। यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। विनोरमा जी बहुत पढ़ी हुई है मेरे से। विनोरमा जी नोट्स मिलते हैं, लिखवाते हैं हम। जी मैम, और वही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं पीडीएफ से ज्यादा। जी लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरी तो खुद की भी 23rd लिखने की बड़ी आदत है और मेरी लिखवाने की भी आदत है, और मैं ऐसे जैसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है ऐसे ही क्लास चलती है मेरी। 23rd से कंटिन्यूसली चलेगी 15 डेज? सर 15 डेज कैसे चलेगी, 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, है ना, ओके, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ। जी ठीक है। थैंक यू ठीक है मैडम। जी। ओके जी। चलिए जी, राधे राधे। विनोद जी गोचर अलग है इस बार। मैम मुझे ये पूछना था, क्या तो वही तो महादशा इससे डिफरेंट होगी? हाँ महादशा अंतरदशा थोड़ी सी अलग होगी ना। हाँ पांडे जी बोलिए। वही तो मैं देख रहा था, फिर मैं नोट करने लगा तो बिल्कुल अलग हो गया, नया आ गया। मैम आपने इस बार एकदम अलग तरीके से और बड़ी अच्छी हाँ तरह, बिल्कुल। मेरा ऐसे लग रहा है कि जैसे दिमाग की बत्ती खुल गई, ये क्या था। बिल्कुल अपने ये तो बना ही नहीं थी मैं, एकदम बिल्कुल अलग, लिखा, एकदम अलग। तो एकदम मैं बहुत मैं भी इजी वे में मैम सिखा रही हैं आप सबको। मैम मैं बोलना चाहूंगी कि आप सबको बोल रहे हो पीडीएफ नहीं मिलेगा, आप बोलिए सबको पीडीएफ मिलेगा लाइव, आपका हैंडमेड पीडीएफ। अरे वाह हैंडमेड पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ है, क्योंकि हमें हैंडमेड पीडीएफ मिलता है लाइव और वो ज्यादा बेटर रहता है। पीडीएफ का कोई फायदा वो नहीं तो है। बोल ही रही है मैम, आपको लिखना पड़ेगा। साथ में आप अपना जो स्क्रीनशॉट करते हो वो भी तो पीडीएफ है। हाँ मैडम पीडीएफ है बिना बुझा, पीडीएफ का कोई फायदा नहीं है। नहीं, जो रिटर्न वर्क लिखोगे ठीक है, और रिटर्न वर्क फोर्स याद हो। जितना हाथ से लिखेंगे उतना फायदा है। जी। जी सपना जी। हाँ मैम, अभी वो बता रही थी रिंकी जी की जो यहाँ का दूसरा गोचर आएगा, हाँ वो थोड़ा सा प्लैनेट फर्क उनका पड़ेगा ना, जो, चंद्रमा का हाँ पड़ेगा। तो मैंने देखा तो यहाँ 10th हाउस की जगह 9th हाउस में सब दिखा रहा है। हाँ वो पड़ेगा, टाइम का फर्क पड़ता है, पड़ेगा। हम्म। वो तो हमने वही बोला है। ना, इसलिए आप तो जहां फिर रिकॉर्डिंग बनाओगे। तो फिर उस हिसाब से देखे मैम, जी आप जहां हो अच्छा अपना आप उस हिसाब से देखोगे। उस ठीक है। हिसाब से देखो। अच्छा ठीक। मैं मैम अपने ये पुराने गोचर, नोट्स खोल के देख रही थी मैम। कि सेम मैम आएगा। गोचर और दशाओं में क्या डिफरेंस होता है? मैम वो दशा लगन की एक अलग से प्रिडिक्शन क्लास आएगी, मैं उसमें समझा दूंगी, वो पूरा ही कंसेप्ट अलग है। तो जी मैम गोचर और दशाएं अलग अलग इफेक्ट देती हैं? हाँ जी, अगर आपकी दशाएं भी खराब है, गोचर भी खराब है तो अच्छे से पिटेंगे। और गोचर अच्छा, दशाएं अच्छी है, गोचर थोड़ा खराब है तो दशाएं उसको पीटने नहीं देगी। ठीक है। और अगर दशाएं भी अच्छी, गोचर भी अच्छा तो बहुत बढ़िया। दशा खराब है और गोचर बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा है ना, मतलब नीम में आपको नीम का जो करेले का जूस पी रहे हो उसके साथ आपको मिश्री मिल जाएगी। ठीक है जी। हितेश सर बोलिए। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। बोलिए। मैं इंडिया में हूँ, मेरा गोचर चल रहा है हाँ। जुपिटर का, समझो 3 में। तो मैं कल यूएसए चला था, तो जुपिटर का तो 3 में ही गोचर रहेगा ना, उसका चेंज तो होगा नंबर नहीं ना। 3 में ही रहेगा। ये वो हाँ। हाउस के, मैं अभी इनको कंफ्यूज करना ही नहीं चाहती, मुझे पता है इनको क्लास में कैसे समझाना।
ओके ठीक है चलिए ठीक है, अभी जैसे खुश रहे ना, इनको हाँ हाँ कर दो। क्लास में तो मुझे टैकल करना है ना इनको। ठीक है कोई इनके नट बोल्ट सब खुल जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी सब। लगी जी, मैडम पेमेंट लिंक मैं शेयर करती हूँ। हाँ मधु जी बोलिए। मैडम मेरा वो उसका 900 प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट नहीं आया। क्या नहीं आया? सर्टिफिकेट नहीं आया। सर्टिफिकेट नहीं आया। आप उसमें कल अपनी फोटो और वो वापस सूरज जी को लिख, मेरा माय सर्टिफिकेट प्लीज लिख दीजिएगा, नाम आपकी फोटो, ठीक है? आ जाएगा सर्टिफिकेट में, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है मैडम। ठीक है जी। अरविंद सर बोलिए। नहीं मैंने बस मैंने नोट करना था। जी ठीक है जी, तो अब इजाजत दें। ठीक है, थैंक यू मैडम। ठीक है, मैम आते रहा करिए। आते गॉड रहिए। ब्लेस। ठीक है, आते राधे राधे रहिए। गॉड ब्लेस यू राधे राधे मैडम। मैम। ये बढ़िया था, राधे आते रहिए कर, आते रहिए, हाँ गॉड आते ब्लेस यू रहिए। मैडम। थैंक यू जी। राधे राधे मैम। राधे आई राधे होप आपने राधे राधे एंजॉय मैडम। की हो आज की क्लास, आपको थैंक कुछ यू सो नया मच मिला हो, मजा आया हो। यस थैंक मैम। यू। थैंक यू थैंक यू राधे मैम मैम थैंक यू सो मच मैम थैंक यू मैम। राधे राधे। थैंक यू राधे 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 जी। राधे मिलते हैं राधे अभी दुर्गा साधना में, जो दुर्गा साधना में एनरोल हो चुके हैं। ठीक है। सुधा शाह जी, इतने सारे पैसे क्यों निकाल रहे हो भाई? अरे मैम अभी बाहर से आ रही हूँ, सब थोड़ा सब मैनेज पैसे करना निकाल के पड़ता। गट्टी की गट्टी यूं कर। नहीं, काम करते करते कर रही हूँ ना मैम, इसके लिए। ठीक है पेमेंट जी, के आपका पेमेंट भेज रही हैं आपको। ठीक है। अच्छा। ओके जी, राधे राधे एवरीवन। राधे 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 मैडम। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी चैत्र नवरात्रि। ओके जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी।